हालेलुया। संतपति के सुसमाचार उसका 28 अध्याय पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरिए नहीं। मैं जानता हूं कि आप लोग ईसा को ढूंढ रही है जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वे यहां नहीं है, वे जी उठे हैं। और आगे वचन में हम पढ़ते हैं, वे मृतकों में से जी उठे हैं। हैप्पी ईस्टर। सबको हैप्पी ईस्टर बहुत प्यार से। हम सबको ये बताने के लिए डरिए नहीं, प्रभु मृतकों में से जी उठे हैं। ये बताने के लिए दुनिया के कोने कोने से प्रभु एक और बार संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में हमें एकत्रित किया है। इसलिए बहुत प्यार से मृतकों में से जी उठे प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर मैं आप सबको स्वागत करता हूं। हर एक माता पिताओं को, छोटे बच्चियों को, नौजवानों को, खास तौर पर बहुत दुख में बैठ के मुझे सुनने वाला हर एक बीमार भाई बहनों को, आज पहली बार शांति भवन फैमिली के साथ संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में भाग लेने के लिए आए हुए हर एक भाई बहनों को मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का वचन है, देखो डरिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं। इसलिए इस वचन हमको शक्ति देना है। देखो इस दुनिया में हर एक इंसान के लिए ये वचन काफी है। आज माता कलीसिया सबसे बड़ा पर्व मना रहे। देखो हम सबको प्रभु ये बता रहे, डरिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं। इसलिए बहुत उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ हम वचन सुनेंगे। बहुत सारे लोग दुख में हैं। मैं विश्वास करता हूं आज आप सभी लोग चर्च गए होंगे और पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लिए होंगे। और विश्वास रखना, मृतकों में से प्रभु जी उठे हैं। इसलिए निराशा, पाप, दुख सबको हमारी जिंदगी से हम दूर रखना है। बड़े विश्वास के साथ आज हम वचन सुनेंगे। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में हमको हौसला देने के लिए, आशा देने के लिए, आशीष देने के लिए प्रभु के सामने मध्यस्थता कर रहे हमारी प्यारी माता मरियम। आइए हम सब मिलके माता मरियम के मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हैप्पी ईस्टर मनाते समय मेरे मन में ये याद आ रहा है, ईस्टर पर्व। हिंदी में एक कहावत है, एक तीर दो निशाने, एक गोली से दो चिड़िया। मुझे ऐसा लग रहा है आज हम ईस्टर पर्व मनाते समय प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर, कालवरी पहाड़ पर, अपने क्रूस पर अपने मृत्यु के जरिए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने के जरिए, देखो एक तीर दो निशाने, एक है पाप, दूसरा है मृत्यु। ये दोनों को हरा दिया है, इन दोनों के ऊपर जीत हासिल किया है। मुझे पता है हर एक इंसान के मन में इस दो चीज में डर है जी। जब मैं अस्पताल में काम करते थे, जितने भी बड़े इंसान हो, बड़े ऑफिसर हो, मौत को देख के डरता है। मौत को देख के, अगर आंखों के सामने मृत्यु को देख रहे तो डरता है। हम सब ऐसा है। लेकिन आज प्रभु का वचन ये बता रहे, मेरा बेटा, मेरे बेटी, आज ईस्टर मना रहे। हर एक ईसाई के लिए हर एक दिन ईस्टर है। इस चीज को याद करना है। लेकिन दुख की बात यह है, हम याद करते नहीं है। अगर याद करोगे तो भी विश्वास नहीं करते। इसलिए हमसे अधिकतर लोग निराश में, दुख में
और लड़ाई झगड़े में बैठते हैं। इस जिंदगी में देखो, इंसान डरने वाला दो चीज, एक है पाप, एक है मौत, मृत्यु। इन दोनों चीजों के ऊपर प्रभु ने जीत हासिल किया है। देखो, संत पौलुस हमें याद दिला रहे, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, उसका 3 पद संख्या में प्रभु हमें यह बता रहे, यह सुसमाचार ईश्वर के पुत्र हमारे प्रभु ईसा मसीह के विषय में है। संत पौलुस हमें यह बता रहे, वह मनुष्य के रूप में दाऊद के वंश में उत्पन्न हुए और मृतकों में से जी उठने के कारण पवित्र आत्मा द्वारा सामर्थ्य के साथ ईश्वर के पुत्र प्रमाणित हुए। ईश्वर के पुत्र प्रमाणित हुए, खुदा बाप के दाहिने हाथ विराजमान है। याद रखना, इसलिए मौत और पाप के ऊपर प्रभु ने जीत हासिल किया। इसलिए कोई भी निराश में नहीं बैठना, दुख में नहीं बैठना। हर एक दिन संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में हमें छुटकारा देते हुए संत माइकल महादूत हमारे साथ है। हर एक दिन हमें यह सहायता मिल रहा है। आइए हम सब मिलके संत माइकल महादूत की प्रार्थना में हम भाग लेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं वचन सुनाने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। प्रभु ये प्रेरणा दे रहे मुझे, आज हमारे साथ ईस्टर मनाने के लिए हमारे परिवार में कोई नहीं है। बीते साल में इस दुनिया से चले गए हैं। आज हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। कई परिवार से माता पिता या बच्चे भाई बहनों की मृत्यु हुआ है। आज हम बहुत दुख में हैं, निराश में हैं। लेकिन कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें याद दिला रहे, खुदा बाप के दाहिने हाथ प्रभु यीशु मसीह विराजमान है। इसलिए हम बहुत आशा के साथ प्रार्थना करेंगे उनके लिए। अपने हाथों को जोड़िए। प्यारे प्रभु, इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं, जितने भी परिवार से, जितने भी भाई बहन प्रभु इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, प्रभु आज ईस्टर मनाने के लिए देखो हमारे साथ नहीं है। प्रभु उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन पर रहम कर, दया कर। प्रभु पाप और मृत्यु के ऊपर जीत हासिल किया है प्रभु, इसलिए बहुत उम्मीद के साथ हम उनके लिए, उनकी शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन पर रहम कर, दया कर। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको ये बताया ईस्टर पर्व का मतलब है, देखो कहावत जैसे एक तीर दो निशाने, पाप और मृत्यु के ऊपर प्रभु ने जीत हासिल किया है। ये कुछ कहावत नहीं या कोई मेरा कहना भी नहीं है। देखो प्रभु का वचन में लिखे रखा है। संत पौलुस का कुरिन्थियों का नाम पहला पत्र में हम ये पढ़ते हैं। देखो अध्याय 15 और पद संख्या 55 में हम पढ़ते हैं, मृत्यु कहाँ है तेरी विजय, मृत्यु कहाँ है तेरी विजय, मृत्यु कहाँ है तेरा दंश। मृत्यु का दंश तो पाप है और पाप को संहिता से बल मिलता है। ईश्वर को धन्यवाद जो हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। मृत्यु और पाप के ऊपर
विजय हासिल किया है। हालेलुया। आगे हम वचन में पढ़ते हैं, देखो प्यारे भाइयों, आप दृढ़ तथा अटल बने रहे। कुछ लोग ईस्टर मना रहे हैं, प्रभु ये बता रहे, अगर प्रभु मृत्यु और पाप के ऊपर जीत हासिल किए तो कैसे हम आगे जिंदगी बिताना है। आज चर्च गया और प्रार्थना किया, लेकिन प्रभु हमें यह बता रहे, देखो पाप और मृत्यु के ऊपर जीत हासिल हुआ है। इसलिए प्यारे भाइयों, आप दृढ़ तथा अटल बने रहे और यह जानकर कि प्रभु के लिए आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, आप निरंतर उसका कार्य करते रहे। मतलब इस ईस्टर में प्रभु हमें यह बता रहे हैं, पाप को देख के, मृत्यु को देख के डरना नहीं। कुछ लोग ऐसे सोच के बैठा है, ईस्टर कदम है, कल से पाप में मैं गिरेगा, ऐसे सोच के बैठा है। लेकिन प्रभु बता रहे हैं, अटल, पूरा स्ट्रॉन्ग फेथ के साथ आगे बढ़ना है। देखो प्यारे भाइयों, आप दृढ़ तथा अटल बने रहे और यह जानकर कि प्रभु के लिए आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। कुछ लोग कोशिश करते और फिर गिर जाते समय बोलते, फादर जी बहुत कोशिश किया, कुछ नहीं हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ईस्टर का मतलब है हमारी कोशिश जारी रखना। प्रभु बता रहे, प्यारे भाइयों, आप दृढ़ तथा अटल बने रहे, हिलना नहीं। प्रभु ये बता रहे, यह जानकर कि प्रभु के लिए आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। पवित्रता की जिंदगी बिताने के लिए कोशिश करते ही रहना, आप निरंतर उनका कार्य करते रहे, निरंतर वचन पढ़ते रहे, निरंतर प्रभु का वचन सुनते रहे, निरंतर प्रभु की आज्ञाओं को पालना करने के लिए कोशिश परिश्रम करते रहे। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आज ईस्टर पर्व मनाते समय किस तरह हम आगे बढ़ना है। मुझे पता है कुछ परिवार में काफी समस्या है, काफी प्रॉब्लम्स है, बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे, प्रभु से कुछ उत्तर नहीं मिला है, बीमारी से चंगाई नहीं मिला और छुटकारा नहीं मिला है, बहुत निराश में है। ईस्टर पर्व से, ईस्टर मनाने से हमको क्या मिल रहा है, उसको बहुत ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। इसको आप पूरी तरह जानोगे तो आपके मन से, आपके दिल से हर एक निराशा दूर हो जाएगा। इसलिए आपके पास बाइबल है तो अब बाइबल खोल के जो बोलने वाला वचन को आप नोट करना है। देखो संत पतरूस का पहला पत्र, उसका अध्याय 1 3 संख्या में हम पढ़ते हैं, धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता, मृतकों में से ईसा मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया है। बहुत सुंदर वचन है, बहुत डीपर मीनिंग है इसमें, बहुत डेप्थ है। देखो प्रभु का वचन में हम ये पढ़ता है, पुनरुत्थान द्वारा मृतकों में से प्रभु की जी उठने के जरिए हमको क्या मिला है। देखो हमें जीवंत आशा से, जीवंत आशा, लिविंग होप। इस साल में माता कलीसिया जुबली साल मना रहे हैं, मेन थीम भी यह है, होप, उम्मीद। और भी ये किस तरह की होप है, देखो प्रभु का वचन में ये बताता है, जीवंत आशा। बहुत सुंदर बात है। हमारे परिवार में क्या समस्या है, मेन जो समस्या है होप नहीं है, आशा नहीं है। कितने परिवार को मैं देखता हूं, मेरा प्रभु मेरे साथ है, आगे मेरा प्रभु मुझे आशीष देगा, बरकत देगा, ऐसा एक उम्मीद नहीं है, होप नहीं है। कुछ परिवार में इतना निराशा में बैठा है, आप कुछ भी बोलो उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है।
सिर्फ शैतान की निराशा देने वाला वचन ही सुनते हैं, वो ऐसा दिल में स्वीकार करते फटाफट जल्दी। इस तरह की प्रभु की हौसला देने वाला वचन को स्वीकार भी नहीं करते। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईस्टर मनाते समय इसको याद रखना, आज इस वचन आपके दिल में इसी वक्त काम करे। प्रभु के दुधारी तलवार वचन, प्रभु का वचन बोल रहे हैं, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के जरिए आपको प्रभु ये दे रहे जीवंत आशा, a living hope. God is giving to you a living hope. इसलिए कोई भी दुख में नहीं बैठना। मुझे पता है बीमार भाई बहन मुझे प्रश्न पूछोगे, फादर जी मैं बीमार में हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो अगर प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करोगे तो फिर आप निराश में नहीं बैठना। पंजाबी में एक सुंदर गीत है, जे कदे मौत भी आवे यीशु दिया बावा विच होवे। मतलब मेरी जिंदगी में कुछ भी होवे मेरे प्रभु को जानता है। इसको बोलते हैं लिविंग होप। अगर इस तरह की विश्वास हमारे दिल में है तो कोई भी निराश में नहीं बैठेगा। कितने भी बड़ी ट्रेजेडी हो, कितने भी बड़ी समस्या हो, प्रभु ने क्रूस पर हमें करके दिखाया। कुछ दिन पहले हम ये मनाया, ए प्रभु मैं मेरी आत्मा को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। इस तरह के एक विश्वास हमारे दिल में होना, डरना नहीं, प्रभु हमारे साथ है। देखो वचन में हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नव जीवन प्रदान किया है। नव जीवन, नया जीवन प्रदान किया है। और है तो फिर क्यों टेंशन लेना। आप जिंदगी के बारे सोच रहे, एक दिन हमको इस जिंदगी से, इस दुनिया से जाना है जी। हम कोई भी इस दुनिया में स्थिरवास के लिए नहीं आया, कुछ दिन के बाद हमको जाना पड़ेगा। इसलिए आज इस वचन की शक्ति को ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए। जीवंत आशा मेरी जिंदगी में प्रभु मुझे दीजिए। आज हम ऐसे प्रार्थना करेंगे। आगे हम पढ़ते हैं, आप लोगों के लिए जो विरासत स्वर्ग में रखी हुई है वह अक्षय, अदूषित तथा अविनाशी है। ऐसा एक विश्वास भी रखना जी। हम सोचते हैं रोटी कपड़ा मकान नहीं तो फिर जिंदगी नहीं है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर प्रभु पर विश्वास रखने वाला है तो हमारे लिए यही है मेन बात। देखो आप लोगों के लिए जो विरासत स्वर्ग में रखी हुई है अक्षय, अदूषित तथा अविनाशी है। और वचन में हम पढ़ते हैं, आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है। यही है मेन बात। रोटी कपड़ा मकान से भी ज्यादा यही है मेन बात। बाहर जाने से भी बड़ी बात यह है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस दुनिया में रह के हमारा पूरा ध्यान इधर है जी, आशीष और बरकत के ऊपर। आज प्रभु ईस्टर मनाते समय हमें यह भी याद दिला रहे, बेटा रोटी कपड़ा मकान तो मिलेगा, लेकिन उससे पहले आध्यात्मिक तौर पे यहां ध्यान दे दो। देखो प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, आपके विश्वास के कारण, विश्वास रखना, विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है जो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। संत पतरुस हमें याद दिला रहे, और संत पतरुस को यह भी पता है जिंदगी में परेशानी है, प्रॉब्लम्स है, सब कुछ संत पतरुस को भी पता है। इसलिए हमें वचन में यह बता रहे, पद संख्या 6 में, यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़े रहे हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है
और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार ईसा मसीह के प्रकट होने के दिन आप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी। इसलिए क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईस्टर मनाना हमारे लिए सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं। याद रखना, एक तीर दो निशाने, वो है मेन चीज। पाप और मृत्यु के ऊपर जीत हासिल किया है हमारे लिए। प्रभु का वचन हमें यह बता रहे, खुदा बाप के दाहिने हाथ विराजमान है जी उठने के बाद हमारे प्रभु यीशु मसीह। इतना काफी है आज हमारे लिए। इसलिए कोई भी निराश में नहीं बैठना। जीवंत आशा प्रभु हमारे लिए दिया है। A living hope we must have। हम इस उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। संत पतरस ये बता रहे, अभी थोड़े समय के लिए ये मुसीबत है, मेरे बेटा मेरे बेटी चिंता ना करो। आपके लिए जो मेन चीज है, अपनी आत्मा की बात, उसके लिए सब कुछ किया है प्रभु। इसलिए कोई भी निराश में नहीं बैठना। अगर आप इस बात पर विश्वास करने के लिए तैयार हो, आध्यात्मिक तौर पर मुझे आगे चलने रास्ता में बिल्कुल क्लियर है, तो फिर चिंता ना करो, आपकी रोटी कपड़ा मकान उसके साथ आपको मिल रहा है। संत मत्ती के सुसमाचार उसका 6 अध्याय 33 पद संज्ञा में प्रभु का वचन ये बता रहे हैं, सबसे पहले प्रभु का राज और धार्मिकता को खोजो, उसके साथ सब कुछ मिल जाएगी। आज ईस्टर मनाते समय हमारे लिए सिर्फ इतना ही है, पाप और मृत्यु के ऊपर प्रभु जीत हासिल किया है। ये काफी है मेरे लिए। अगर हम इस बात पर विश्वास रख के आगे चलने के लिए तैयार है, तो याद रखना, पाप और मृत्यु के ऊपर जीत हासिल किया प्रभु आपके साथ है, तो आपकी तरफ से आप ये भी करना पड़ेगा, पाप को दूर रखना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। प्रभु के साथ चलना मतलब उनके नियमों को पालना करना पड़ेगा। फिर देखना आपकी रोटी कपड़ा मकान की बात। मैं चैलेंज करता हूं, अगर आपकी जिंदगी में प्रार्थना करने के लिए, आज्ञाओं को पालना करने के लिए तैयार है, तो आपकी रोटी कपड़ा मकान की जो प्रॉब्लम है ना, समस्याओं की प्रॉब्लम, समस्या है ना, मैं दिखाऊंगा आपको। प्रभु आपको आशीष देगा, बरकत देगा। इसलिए आइए, आज ईस्टर मनाते समय हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे साथ है। पाप और मृत्यु के ऊपर प्रभु ने जीत हासिल किया है। अपने हाथों को जोड़िए बहुत उम्मीद के साथ। प्रभु हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम पर दया कर प्रभु। प्यारे प्रभु, बहुत उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ आज इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। अपने हाथ में डॉक्यूमेंट्स रख के, पासपोर्ट्स रख के, प्यारे प्रभु स्कैनिंग रिपोर्ट्स रख के प्रार्थना करने वाला हर एक को मैं समर्पित करता हूं प्रभु। आशीष दे, बरकत दे प्रभु। जितने भी भाई बहन बहुत निराश में है, डिप्रेशन में है, डिवोर्स के सोच में है, प्यारे प्रभु रहम कर, दया कर। इसी वक्त हर एक बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। अस्पताल में है, दुख में है, इन पर रहम कर, दया कर प्रभु। प्यारे प्रभु मृतकों में से जी उठे प्रभु, इन पर रहम कर, दया कर। पुनरुत्थान और जीवन आप है प्रभु। इसलिए प्रभु हमारे जिंदगी में जो आध्यात्मिक तौर पर हमको जी उठने के लिए, पाप से जी उठने के लिए, निराशा से जी उठने के लिए प्रभु ताकत दे, शक्ति दे। हर एक डिप्रेशन में बैठने वाला भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इन पर रहम कर, दया कर प्रभु। इसी वक्त ज्योति नाम एक बेटी को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, चंगा कर रहे प्रभु। इनकी जिंदगी से हर एक निराशा की सोच को प्रभु दूर कर रहे और प्रभु इनको ब्लेसिंग दे रहे। इसी वक्त बहुत विश्वास के साथ प्रार्थना कर,
विवेक नाम एक बेटे को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, विवेक को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। प्यारे प्रभु, हर एक बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, शुगर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, कैंसर पेशेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। बहुत विश्वास के साथ, लिविंग होप के साथ, जीवंत आशा के साथ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। मृतकों में से जी उठे प्रभु, इसी वक्त अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु इनको चंगा कर दीजिए प्रभु। हमारे परिवार में आ जाइए प्रभु, अस्पताल में आईसीयू में आ जाइए प्रभु, अपने बच्चों को छू ले प्रभु। किरण को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, टच कर रहे प्रभु, इसी वक्त चंगा कर रहे प्रभु। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। जोमत नाम एक बेटे को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, चंगा कर रहे आपको, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु, बहुत विश्वास के साथ स्कैनिंग रिपोर्ट्स अपने हाथों में रख के प्रभु भी प्रार्थना करने वाला इन भाई बहनों पर रहम कर, दया कर। झूठे प्रभु इन पर रहम कर, दया कर प्रभु, रहम कर, दया कर। प्रदीप को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, चंगा कर रहे इसी वक्त, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। प्यारे प्रभु, इसी वक्त नौजवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, रहम कर, दया कर। हर एक स्टूडेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूं मैं प्रभु, ब्लेसिंग दे, ब्लेसिंग दे। निविया को प्रभु इसी वक्त ब्लेसिंग दे रहे, पढ़ाई में ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। जूलिया नाम एक बेटी को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, बाहर जाके पढ़ने के लिए जूलिया को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त इंटरव्यू के लिए जाने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, आशीष दे, बरकत दे प्रभु। पीआर के लिए अप्लाई किया है प्रभु, ब्लेसिंग दे। लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, ब्लेसिंग दे प्रभु। इसी वक्त अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, अफिलिएशन के लिए अप्लाई किया है प्रभु, इनको ब्लेसिंग दे प्रभु यीशु के पवित्र नाम पर। ईस्टर के इस मौके पे प्रभु इनके प्रार्थना सुन ले प्रभु, इस पुरोहित की प्रार्थना सुन लीजिए प्रभु। आशा, उम्मीद प्रभु हमें दे रहे, हर एक निराशा के ऊपर चलने के लिए प्रभु हमें शक्ति दे रहे, ताकत दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। सिल्वेस्टर को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हर एक टेंशन को आपके जिंदगी से प्रभु दूर कर रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। रवि को प्रभु टच कर रहे इसी वक्त, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। हर एक छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, एलर्जी यीशु के नाम पर दूर किया जावे प्रभु। हर एक शैतान की ताकत को तोड़ता हूं प्रभु। रोमियों के नाम, संत पौलुस का पत्र 16-20 पद संख्या में हम पढ़ते हैं, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा प्रभु। इस वचन के इस्तेमाल करते हुए, इस पवित्र क्रूस के इस्तेमाल करते हुए मैं आज्ञा देता हूं, ये हर एक भाई बहनों की जिंदगी से शैतान की ताकत इसी वक्त दूर किया जावे। हर एक एलर्जी को, हर एक प्रॉब्लम्स को, स्टमक में प्रॉब्लम है, नींद नहीं आते हैं, बच्चों को बहुत तंग करते हैं, हर एक ताकत को, दुष्ट आत्माओं की ताकत को प्रभु तोड़ देता हूं यीशु के पवित्र नाम पर। रिसीव कर, रिसीव कर। हाथों को जोड़ के दिल से प्रार्थना कर, प्रभु आपके परिवार में आ रहे, आपको ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक विधवा अमृतों को समर्पित करता हूं प्रभु, मन से, दिल से हर एक टेंशन को दूर कर प्रभु। इसी वक्त जितने भी भाई बहन बाहर में प्रभु जॉब नहीं मिला है, अभी तक बहुत निराश में है प्रभु, इस ईस्टर के मौके पे विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूं, जीवते प्रभु इनको आशीष दे, बरकत दे प्रभु। पाप को छोड़कर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उम्मीद के साथ प्रभु इनको ब्लेसिंग दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। 2 लोग जो विदेश में हैं, जॉब नहीं मिला है, प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे इसी वक्त, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। रोनी नाम एक बेटे को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। डानी को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर।
डैनिश या डैनी को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। विदेश में प्रभु आपको जॉब दे रहे, रिसीव कर। प्यारे प्रभु, बहुत विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लेने वाला, जिन्हें भी नौजवान बच्चे उनके शादी नहीं हुआ है, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, झूठे प्रभु इस ईस्टर के मौके थे प्रभु इन पर रहम कर दे आकर प्रभु। हर एक रुकावटें यीशु के नाम पर दूर किया जावे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। जिन भाई बहनों को बच्चे का वरदान नहीं है प्रभु, प्रार्थना करता हूं विश्वास के साथ, झूठे प्रभु यीशु मसीह इन पर रहम कर दे आकर। हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु, जो खबर के पत्थर को उठा के प्रभु मृतकों से जी उठा है प्रभु, इसी वक्त इनके जिंदगी से हर एक रुकावटें दूर कर दीजिए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर। आशीष दे, बरकत दे प्रभु। घर बनाने में रुकावटें हैं प्रभु, इनके जिंदगी से हर एक रुकावटें यीशु के नाम पर दूर किया जावे। जी उठे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर दूर किया जावे प्रभु। इस पुरोहित की प्रार्थना सुन लीजिए प्रभु। पूरा कलीसिया के साथ प्रार्थना करता हूं, संत पापा फ्रांसिस के साथ, सारे कार्डिनल्स बिशपों के साथ, सारे पुरोहितगण के साथ प्रार्थना करता हूं। हर एक मिस्सा बलिदान के योग्यता से प्रार्थना करता हूं प्रभु। रहम कर, दया कर प्रभु। दूतों संतों के साथ इस प्रार्थना को समर्पित करता हूं। माता मरियम के मध्यस्थता से इस प्रार्थनाओं को समर्पित करता हूं। संत अंतनी के मध्यस्थता से इस प्रार्थनाओं को समर्पित करता हूं प्रभु। आशीष दे, बरकत दे प्रभु। आशीष दे, बरकत दे प्रभु। इस पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए इन सारे भाई बहनों को, बच्चियों को, नौजवानों को मैं ब्लेसिंग देता हूं प्रभु। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम ये दुआ मांगते हैं मृतकों में से जी उठे प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। प्रभु, हमारे प्रार्थना सुन लिया है। मैं आपको ये बता रहे, देखो आप गवाही देवोगे। बहुत सारे भाई बहनों को प्रभु ब्लेसिंग दिया है। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अंत में मैं एक सूचना आपको देना चाहता हूं। कल से लेके हम शांति भवन रिट्रीट सेंटर फैमिली हर एक परिवार में ईश्वरीय करुणा के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। हमको पता है गुड फ्राइडे से लेके आने वाला संडे तक, रविवार तक ईश्वरीय करुणा के बारे हम मन चिंतन करते हैं। सो इसलिए कल सुबह 5:30 बजे ईश्वरीय करुणा हमारे परिवारों में मिलने के लिए कांस दुआ हम शुरू कर रहे हैं। सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हर एक परिवारों में ईश्वरीय करुणा मिलने के लिए प्रार्थना कर रहे फादर थॉमस। और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में भी हमारे मेन जो मकसद है ईश्वरीय करुणा हमारे परिवार में, हमारी जिंदगी में मिलने के लिए। सो इसलिए बहुत प्यार से मैं आपको ये सूचना दे रहा हूं और एक दूसरे को ये बताना है। इस प्रार्थना में प्रभु बहुत सारे लोगों को आशीष देगा, बरकत देगा। ये मेरा विश्वास है। प्रभु ने हमें प्रेरणा दिया है, खास तौर पर इस डिवाइन मर्सी वीक में, डिवाइन मर्सी हफ्ता में, ईश्वरीय करुणा के ये वीक में हमें आशीष देने के लिए प्रभु योजना बना रहे। इसलिए बहुत तैयारी के साथ आप भी आना, प्रार्थना करना है। प्रभु हमको आशीष देगा, बरकत देगा। एक और बार बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको हैप्पी ईस्टर, शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।